जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले सीआरपीएफ एससीएम यानी एलडीसी 2023 की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, विभागीय भर्ती है। आप सभी जवान जो सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, अवश्य फॉर्म को डालिए। फॉर्म का जो लास्ट डेट था बढ़ा दिया गया है, 6 तारीख कर दिया गया है, इसलिए सभी साथी फॉर्म को डालें। जो इच्छुक हों अवश्य डालें और अच्छे से तैयारी करें। साथियों, सामान्य ज्ञान का सेशन हमने स्टार्ट किया है। भाग फर्स्ट और सेकंड आप सभी साथियों तक शेयर कर दिया गया है। उसी क्रम में तीसरा पार्ट आज हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। इस सेशन में साथियों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी साथी कोशिश करिएगा कि 25 में 25 क्वेश्चन अवश्य सही करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सभी साथियों ने कितना प्रश्न सही किया है। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या अन्य? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग में योजना आयोग का प्रतिस्थापना किया गया है। साथियों, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। याद रखिएगा साथियों, दोनों डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कोई भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? सितंबर 1950, अगस्त 1953 या अगस्त 1952 या जनवरी 1899? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन या फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साथियों कहाँ से होकर गुजरती है? 180 अंश, 120 अंश, 270 अंश या 90 अंश? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 180 अंश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच साथियों किस देश में है? यूके, हॉलैंड, यूएसए या भारत? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट का अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? साथियों, 4 ऑप्शन दिया गया है। 1955, 1896, 1997 या 1884? आप सभी साथी वीडियो को रोक सकते हैं, अपने उत्तर को नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कर सकते हैं। थोड़ा प्रश्न हम जल्दी जल्दी कराते हैं जिससे कम समय में ये 25 प्रश्न पूरा किया जा सके। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1884 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला साथियों किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, अजैव चट्टान या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, परतदार चट्टान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? साथियों, दिया गया है नहीं है, इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। कभी कभी
जल्दबाजी में नहीं को हम देखना भूल जाते हैं और उत्तर गलत करके आ जाते हैं। इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर उत्तर को चूज करना है। साथियों, क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट या संगमरमर या स्फटिक? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खान? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, चंगेज खान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर या त्यागराज या पुरंदरदास या स्वाति तिरुपाल? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, पुरंदरदास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे साथियों? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? यह पूछ लिया जाता है साथियों। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कई बार एग्जाम में साथियों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बायडू या वोल्फार्म अल्फा? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? नहीं है दिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, वोल्फ्राम अल्फा जो है सर्च इंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, माउस भी इनपुट डिवाइस है साथियों, कीबोर्ड भी, स्कैनर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? इटली, इराक, रूस या चाइना? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, रूस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, अंडमान, स्कॉटलैंड या अन्य? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इंपॉर्टेंट है साथियों। सरदार पटेल, महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी या VKRV राव? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी सिंपल है, लेकिन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है साथियों। न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरुग्वे या दोहा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हो गया नक्कल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात या कोल्टालम प्रपात? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, यानी किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल है साथियों ये, समताप मंडल? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे देखते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है।
साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी भाइयों, दोस्तों, जवानों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।